हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे बिल बर्नेट एंड डेव एवंस की बुक डिज़ाइनिंग योर लाइफ। इस बुक को पढ़कर आपको पता चलेगा कि किस तरह आप डिज़ाइन थिंकिंग के जरिए अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। आपको जॉब और ज़िंदगी की असलियत भी पता चलेगी, जिसे जानकर आप अपने लिए एक बेहतर डिसीज़न लेने में सफल होंगे। नंबर 1, नीड टू डिज़ाइन योर लाइफ। इस बुक का सबसे प्रमुख सिद्धांत यही है कि जिस तरह से कोई डिज़ाइनर एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करता है, उसी तरह से आपको अपनी लाइफ भी डिज़ाइन करनी चाहिए। अक्सर होता यह है कि हम स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई करते हैं और फिर जो जॉब मिलती है उसे करने लगते हैं। इससे हमें सिक्योरिटी की आदत हो जाती है और हम एक कंफर्ट जोन में जीने लगते हैं। फिर हम उस जॉब को करते रहते हैं, फिर चाहे वो बेहद बोरिंग और पकाऊ हुई क्यों ना हो। जैसे बहुत से लोग दुनिया घूमना चाहते हैं, लेकिन जॉब लगने के बाद उनके सारे सपने टूट जाते हैं। वे हर दिन सुबह ऑफिस जाते हैं, सारा दिन काम करते हैं और शाम को घर आ जाते हैं, और ऐसा वे रिटायरमेंट तक करते ही रहते हैं। क्या इसे एक बेस्ट लाइफ माना जा सकता है? कभी नहीं। ईश्वर ने हमें एक ही लाइफ दी है और हमें इस डिज़ाइन करके बेस्ट बनाना चाहिए। यही इस बुक का मुख्य थीम है। नंबर 2, एक्सप्लोर मल्टीपल टैलेंट। लोग अपनी लाइफ डिज़ाइन क्यों नहीं करते? क्यों जो मिले उसी से खुश हो जाते हैं? क्यों वे बाकी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करते? इसका सबसे बड़ा कारण है सामाजिक डर। समाज ने यही रूल बना रखा है कि अगर किसी पुरुष के पास अच्छी जॉब होगी तभी उसकी शादी एक अच्छी लड़की से होगी। इसलिए सब लोग फटाफट कोई जॉब ले लेना चाहते हैं ताकि उन्हें पार्टनर मिल जाए। इसके साथ ही जॉब होने से हमें फूड और हेल्थ आदि की सिक्योरिटी भी मिल जाती है। इन सब में कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन अगर उस जॉब में कोई खुशी ही नहीं है और उसमें दूसरे टैलेंट भी हैं, तो ऐसे में व्यक्ति क्या करे? क्या जॉब छोड़कर दूसरे टैलेंट पर काम करे, उन पर बेस्ड जॉब ढूंढे? इसमें लेखक कहते हैं कि हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। मान लीजिए जॉब में फंसा हुआ कोई आदमी जो एक्टिंग का शौक़ रखता हो, अगर वह साथ साथ एक्टिंग के ऑडिशन दे और उसे कोई रोल मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी एकदम से बदल जाएगी। ऐसी ज़िंदगी उसे जॉब से तो कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर किसी आदमी में एक्टिंग का टैलेंट नहीं है, लेकिन वह भ्रम में जी रहा है कि उसमें टैलेंट है, तो ऐसा आदमी कभी सफल नहीं होगा। इसलिए अपने टैलेंट को जानकर ही अपनी लाइफ को उसके इर्द गिर्द डिज़ाइन कीजिए। नंबर 3, द 4 गॉड्स। जब भी आप कोई जॉब चूज़ करें तो आपको ये 4 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। हेल्थ गॉड्स, यह देखें कि आपकी जॉब आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करेगी। क्या आप उस जॉब को करते हुए हर तरह से फिट रहेंगे या हर काम दुखी होकर करेंगे? एक लड़का अगर ऑफिस में पीओ की जॉब करते के नाखुश है तो उसे जॉब बदलकर ई रिक्शा चलाकर देखना चाहिए, या सब्जी का ठेला आदि शुरू कर सकता है। ऐसा करके वह कम से कम किसी के हुक्म का गुलाम तो नहीं होगा और इस साथ ही उसकी ग्रोथ भी होती रहेगी। आगे चलकर वह शोरूम, जिम आदि भी खोल सकता है। नंबर 2, वर्क गॉड। क्या आपने जॉब में आपको सिर्फ काम काम और काम ही करना पड़ रहा है? ऐसी नौकरी भी किसी काम की नहीं है। बेशक उसमें ज़्यादा पैसे ही क्यों ना मिल रहे हों, आपको मन की शांति तो नहीं मिलेगी। जैसे कॉर्पोरेट में काम करने वालों को पैसे तो ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन उन्हें लाइफ जीने का टाइम ही नहीं मिलता। अगर ऐसे एम्प्लॉय को टीचिंग करके खुशी मिलती हो तो उसे वही करना चाहिए। नंबर 3, प्ले गॉज। आपकी जॉब आपको कितना प्ले टाइम दे रही है? मतलब क्या आपके पास आपकी हॉबीज़ आदि के लिए टाइम बच रहा है या सारा टाइम आपकी जॉब में ही जा रहा है? नंबर 5, लव गॉज। क्या आप अपनी जॉब से प्यार कर पा रहे हैं? क्या अपने कलीग से प्यार कर पा रहे हैं? अगर ऐसा है तब आप पूरे पैशन के साथ काम करोगे और अपनी जॉब में एक्सपर्ट बनोगे। लेकिन अगर बोझ समझकर जॉब किए जा रहे हो तो आप भी दुखी रहोगे और दूसरे भी आपसे दुखी रहेंगे। पॉइंट 4, वर्क एंड लाइफ व्यू। लाइफ को डिज़ाइन करने के लिए आपको यह प्रश्न पूछने चाहिए, हमारी ज़िंदगी का क्या मतलब है? क्या हम सिर्फ यहाँ जॉब करने आए हैं? अच्छे काम और सिर्फ पैसों के लिए किए जाने वाले काम में क्या अंतर है? अगर आप जॉब की जगह कंपनी शुरू कर लेते हैं तो कितने लोगों की हेल्प कर पाएंगे? क्या आप समाज की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं या सिर्फ अपना पेट भरने आए हैं? इस तरह के बड़े क्वेश्चन पूछकर आप अपनी लाइफ और अपने वर्क दोनों के बारे में सोचिए। बिना थिंकिंग के लाइफ बिताना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल उस आदमी जैसी होगी जो कभी घर से निकला ही ना हो। उसने यह भी नहीं सोचा हो कि दुनिया में रोम, पेरिस, बर्लिन जैसी जगह भी हैं और वहाँ जाया भी जा सकता है। इसलिए ज़िंदगी के बारे में बड़ा दृष्टिकोण अपनाएं। पॉइंट 5, डेवलप करेज। कभी भी लाइफ में खूंटे से मत बंधिए। हमेशा यह देखिए कि आप एक बेहतर से बेहतर ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं। अगर आप अपनी जॉब में खुश नहीं तो उसे बदल दीजिए, उससे बेहतर जॉब ले लीजिए। बहुत से सरकारी कर्मचारी सोचते हैं कि उनकी जॉब बेस्ट है, लेकिन वे खूंटे से बंधे हुए हैं। वे कभी भी उस जॉब को छोड़ने की नहीं सोचेंगे और इस तरह उनके अंदर का टैलेंट कभी बाहर नहीं आ सकता।
यहाँ टैलेंट से मतलब कुछ बड़ा करने से है। जैसे एंटरप्रेन्योर बनना भी टैलेंट ही है, जो बहुत से लोगों में होता है, लेकिन वे कुछ शुरू करते ही नहीं हैं। उनके अंदर हिम्मत नहीं होती, उन्हें डर लगता है कि उनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, लेकिन इसी चक्कर में वे लाइफ को बेहतर ढंग से नहीं जी पाते। एक क्लर्क जो एक पब्लिशिंग हाउस का मालिक हो सकता था, जिंदगी भर क्लर्क ही बना रहता है। इसलिए अपने अंदर बेकार जॉब को छोड़ने की हिम्मत पैदा कीजिए। पॉइंट 6, डिज़ाइन थिंकिंग। लेखक कहते हैं कि अपनी लाइफ को वैसे ही डिज़ाइन करें जैसे कि डिज़ाइनर करते हैं। इसके लिए आपको उनके लिए थिंकिंग लानी होगी। कोई भी प्रोडक्ट एकदम से डिज़ाइन नहीं हो जाता। सबसे पहले देखा जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसे तरह तरह से सॉल्व किया जाता है। पहला प्रोडक्ट एकदम से परफेक्ट भी नहीं बनता, लेकिन डिज़ाइनर उसमें कमियां पाते हैं और उससे सुधार करते हैं। इसी तरह आपको भी अपनी लाइफ को प्रॉब्लम देखनी होगी और उनमें सुधार लाना होगा। यह एकदम से नहीं होगा, शुरू में कुछ चीज़ें काम भी नहीं करेंगी, लेकिन आपको निराश होकर नहीं बैठ जाना है, बल्कि बार बार सुधार करते जाना है और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ एकदम से बदल गई है। लेखक एप्पल के प्रोडक्ट का एग्जाम्पल देते हैं। शुरू में लैपटॉप नहीं होते थे, लेकिन स्टीव जॉब ने उन्हें डिज़ाइन किया। सबसे पहले उन्होंने प्रोटोटाइप बनाया और धीरे धीरे उनमें सुधार करते गए। इसी तरह आप लाइफ को डिज़ाइन कीजिए और उसमें हमेशा सुधार करते जाएं। पॉइंट 7, प्रोटोटाइप। लाइफ डिज़ाइन करने के लिए आप प्रोटोटाइप बनाइए। प्रोटोटाइप का मतलब होता है पहला ड्राफ्ट या रूपरेखा। आपको अलग अलग जॉब करके देखनी होगी और यह देखना होगा कि आप किस में एक्सेल करते हो, किस में आपकी ग्रोथ है और किस में आप एक बेहतर लाइफ जी पाओगे। लेकिन इसमें बहुत सा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि आपके पास बहुत से ऑप्शन होते हैं। फिर भी काफ़ी लोग जॉब छोड़कर एक सक्सेसफुल करियर बनाने में सफल हो जाते हैं। कुछ लोगों ने यूट्यूबर बनने के लिए जॉब छोड़ दी है, कुछ ने स्टार्टअप आदि शुरू करने के लिए ऐसा किया है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमारे आसपास मौजूद हैं। कोरोना के टाइम में अमेरिका में तो द ग्रेट रिजाइनेशन शुरू हो गया था। बहुत से लोगों ने अपनी जॉब से इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि वे जॉब से खुश नहीं थे। पॉइंट 8, एक्सेप्ट फेलियर्स। फेल होने से कभी न डरें, बल्कि फेल होकर भी आप कुछ सीख पाएंगे। कभी भी किसी काम में फेलियर मिले तो यह 3 काम करें। अपने फेलियर को लिख लें, फिर यह एनालाइज करें कि फेलियर क्यों हुआ। इसके बाद अपने वीक पॉइंट नोट कर लें, साथ ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी लिख लें। फिर यह देखें कि आपकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्या अच्छा रहेगा। उन पॉइंट्स के आधार पर आगे की स्ट्रेटजी बना लें। इस तरह बार बार कोशिश करके आप अंत में अपने लिए एक मनचाही लाइफ डिज़ाइन कर लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है डिज़ाइनिंग योर लाइफ की समरी आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छी जानकारी मिली होगी।